नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के एंड पहले चंपावत जिले की जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसलिए है कि जो लोहाघाट के वर्तमान विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी, उनके भतीजे आनंद सिंह अधिकारी 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। तो एक नया घटनाक्रम वहाँ हुआ है, चूँकि बीजेपी की ओर से जो 2 बार के विधायक हैं लोहाघाट सीट से, पूरन सिंह फत्याल और खुशहाल सिंह अधिकारी राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। तो इसका क्या राजनीतिक दिशा होगी, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, क्या ये नए राजनीतिक समीकरणों को की राह बताएगा, एक संकेत उस तरफ कर रहा है। तो इसको जानने के लिए क्या बीजेपी की प्रतिक्रिया है, खास तौर पे जो 2 बार के पूर्व विधायक और लोहाघाट क्षेत्र के जो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता पूरन सिंह फत्याल साहब से जानते हैं। तो फत्याल जी, क्या जो आनंद सिंह अधिकारी, खुशहाल सिंह अधिकारी जो विधायक हैं मौजूदा कांग्रेस के, उनके भतीजे बीजेपी में आए हैं, तो किस तरह से इसकी आप रिएक्ट करें? मैं तो पहले कल सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो वर्तमान यहाँ के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी हैं, सगा भतीजा जो है आनंद अधिकारी ने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये इनका अपना अंदरूनी खेल भी है, क्योंकि वर्तमान में जो पूर्व में टनकपुर जौलजीबी में एक बड़ी जांच हुई थी और सरकार ने इनको बचाया था, और इस केस को जो इनके ऊपर तमाम एलिगेशन लगाए थे, वो केस रीओपन हुआ है अभी न्यायालय में, जनपद चंपावत में न्यायालय में रिपोर्ट हुआ है। उस केस से बचने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं 2-4 महीने से। इसी तहत और कुछ अभी जो इनकी ठेकेदारी का काम भी थोड़ा ढीला चला है सरकार के साथ, अपनी जाके की सत्ता पक्ष से उसका लाभ उठाने के लिए ये दोनों भाई भतीजों में अपनी एक रणनीति के तहत तू इधर मैं उधर का खेल चल रहा है। और पार्टी ने इसको ज्वाइन कराया है, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं, पार्टी किसी को ज्वाइन कराए, मेरी केवल पार्टी से अपील, प्रदेश अध्यक्ष संगठन या मुख्यमंत्री से यही एक आग्रह है, मैंने उनके संज्ञान में भी डाल दिया है, किसी को ले निकालें, ये पार्टी का अपना काम है। लेकिन जो इनके आपराधिक मुकदमे इनके पिताजी पे, दलीप सिंह अधिकारी पे जो लगे हैं, इनको वापस न लिया जाए, इससे पार्टी की छव खराब होगी। व्यक्तिगत पार्टी किस प्रकार इनको यूज करती है, इनका क्या आगे रोल रहता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इतना मानना है कि ये केवल चाचा भतीजे ने, क्योंकि ये एक साथ ठेकेदारी कर रहे हैं, एक साथ इनके काम चले हैं, और ये एक आदमी कांग्रेस में बेनिफिट ले रहा है, भाजपा में इसलिए गए हैं कि मजबूरी से इनका न्यायालय में बहुत बड़ा केस जो टनकपुर जौलजीबी में मामला था, न्यायालय में वो पुनः खुल चुका है। उसकी शायद 23 तारीख को जो मेरे को संज्ञान में आया है कि न्यायालय में पेशी भी है, उसमें बहुत गंभीर धारा पे, दलीप अधिकारी पे धाराएं लगी हैं, जो मैं कागजों के अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा है। तो ऐसी धारा से बचने के लिए सरकार का संरक्षण इनको चाहिए। पता नहीं क्या डील हुई है, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, ये डील भी हो सकती है। लाकर जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसको लेकर आपने सुना ये पूर्व विधायक पूरन सिंह फत्याल की प्रतिक्रिया थी। तो टनकपुर जौलजीबी जो सड़क है नेपाल सीमा से लगी, इस सड़क की जो अभी रूपालीगढ़ तक बननी है, तो इसमें चूका से रूपालीगढ़ तक जो फेज़ नंबर 2 था, सेकंड फेज़ में एक कंट्रोवर्सी उभरी थी। उस मामले को विधानसभा के पटल तक अपने दूसरे कार्यकाल में पूरन सिंह फत्याल ने भाजपा के विधायक और भाजपा की सरकार होने के बावजूद उसको मुस्तैदी से उठाया था। और अब देखना है कि क्या ये पूरा प्रकरण किस दिशा में बदलता है। आनंद सिंह अधिकारी के आने से पार्टी पर, उसकी संगठनात्मक ताकत पर, उसके वोट प्रतिशत पर कोई इजाफा होता है, या उसके क्या निहितार्थ हैं, ये आने वाला समय बताएगा। चैत्रीय नवरात्र की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ लोहाघाट क्षेत्र के प्रमुख कारोबारी दिलीप सिंह अधिकारी जी के बेटे आनंद सिंह अधिकारी हैं। आनंद सिंह अधिकारी ने 2 दिन पहले यानी कि 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भंडारी, 2 पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस और दूसरे दलों के लोगों के आने का, दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मौजूदा इसी विधानसभा के विधायक राजेंद्र भंडारी और 2 पूर्व विधायक मालचंद के अलावा विजय सजवान ने भी भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। और उसके अभी 2 दिन पहले दिनेश अग्रवाल, जो लंबे समय तक विधायक रहे, प्रदेश के मंत्री रहे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, वो भी बीजेपी में आए। तो अब अधिकारी जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। आप को बहुत आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या वजह रही? क्या वो ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपके चाचा खुशहाल सिंह अधिकारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, और उनका सफ़र ब्लॉक प्रमुख से जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो आप अलग राजनीतिक धारा में कैसे प्रवेश? सर, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं और हमारे चाचा जी की विचारधारा कांग्रेस पृष्ठभूमि की है, कांग्रेस के साथ विचारधारा है। मेरी पृष्ठभूमि पहले से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और इस वजह से मैं भाजपा भाजपा की विचारधाराएं सही रही। माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री गांधी जी की दूरगामी सोच से प्रभावित होकर भाजपा पार्टी जी। तो आपके भारतीय जनता पार्टी में जाने से जाहिर है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो सकता है, ऐसा राजनीतिक रूप से माना जा रहा है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोहाघाट क्षेत्र के बड़े नेता, 2 बार के विधायक पूरन सिंह फत्याल का कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आने की उनको राजनीतिक वजह से ज़्यादा कारोबारी वजह दिखती है। वो टनकपुर जौलजीबी सड़क के एक मामले का, जो कानूनी रूप से उलझा हुआ मामला था, जो मामला उनके मुताबिक कोर्ट में चल रहा है, उसकी वजह से इस मतलब बीजेपी में आए हैं। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? पहले तो जो बात आपने कही है हमारे संज्ञान में नहीं थी और माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसा संज्ञान में नहीं है। फिर भी यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा इस प्रकार का कोई मामला है नहीं। टनकपुर ज्वेलरी का बहुत पहले से चलता हुआ विवाद आ रहा था, जो कि पहले आर्बिट्रेशन में गया, उसके बाद कोर्ट में गया, दोनों जगह से वो हमें अवार्ड हुआ और उसकी अपील शायद हो सकता है कोर्ट में, ये उसकी अपील है कोर्ट। साथ साथ ही आर्बिट्रेशन में हमें काम करने की परमिशन दे दी थी और सरकार ने आर्बिट्रेशन के अवॉर्ड को माना। और जब हमने काम शुरू किया उसके पश्चात हमने 15 नवंबर को काम समाप्त कर दी, कंप्लीट रोड बना दी। रोड बनाने के बाद तो कोई ऐसा विवाद रह नहीं जाता है। फाइनल पेमेंट भी हमें मिल गई है और अनुभव प्रमाण पत्र भी हमें 15 नवंबर के डेट में मिल चुका है। तो इस रोड को लेके अब कोई विवाद या कोई लाभ या हानि का तो कोई मामला रहा नहीं। इस प्रदेश में कई सड़कें बनती हैं, कई विकास कार्य होते हैं, ये कोई नया मामला नहीं है कि इतनी छोटी सी सड़क में जो इतना बड़ा विवाद हो या इसमें इतनी बड़ी चर्चाएं हो, ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में आप प्रवेश किया है, तो किस तरह से नई भूमिका को आप देखते हैं, कैसे आप निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में छोटा सा एक चीटी की तरह अपना योगदान जो दे पाऊँ पार्टी को, जिस लायक मुझे समझेंगे पार्टी के शीर्ष नेता, जहाँ मेरा उपयोग करना चाहेंगे वहाँ उनकी उपस्थिति में हमेशा खड़ा रहूँ। संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन मेहनत की जाए। तो आपका ये कहना है कि आप पार्टी की नीति, उनकी विचारधारा, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके काम के आधार पर इस पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए, और इसमें ये केवल राजनीतिक मामला है, इसमें किसी तरह से आर्थिक पक्ष नहीं देखा जा रहा है। और चूँकि राजनीति में इस तरह के बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण आते हैं, राजमाता विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया माँ और बेटे होने के बावजूद अलग अलग पार्टी में थे। राजमाता सिंधिया जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक थी और माधवराव सिंधिया कांग्रेस की राजनीति रही। तो ऐसे अनेक प्रकरण हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो राजनीति है नए तरीके से, उसमें जनता को दृष्टिगत रखते हुए चीज़ें होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।